अच्छा, अगर आपको कभी कॉल आए और उस कॉल पर आलिया भट्ट हो और वो बोल रही हो कि मैं आलिया भट्ट बात कर रही हूँ, तो जरूरी नहीं है कि वो आलिया भट्ट ही हो। Ranveer, what pizza do you want to have? One sec. Can you give me what do you have in veg? Okay, ma'am, first please tell me your name, ma'am. Alia. Alia Bhatt. Okay, ma'am, wait, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am, please tell me which city you are calling from, ma'am. Mumbai. I know how many people you are ordering for, ma'am. I'm ordering for 2 people. वो चांदनी भी हो सकती हैं, और हो सकता है कि आप उनके किसी प्रैंक का शिकार हो गए हो। सो बीवेयर। आपको मैं पहले ही बता दूं, हमारे साथ चांदनी जुड़ी हुई है इस इंटरव्यू में। चांदनी मिमिक के नाम से इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है। सो लेट्स वेलकम टू आवर शो चांदनी। Thank you so much. How are you doing? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm good. इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते चांदनी को देखें और आपको लगे कि कोई बंदी है जो दिख भी आलिया भट्ट जैसी रही है, एक्सप्रेशंस भी उसके आलिया भट्ट जैसे हैं, एंड शी इज ऑल्सो टॉकिंग लाइक आलिया भट्ट, और आपको लगे कि क्या ये इसकी रियल आवाज है या ये इस आवाज को बना के बोल रही, तो वो यही चांदनी है। इनकी ही रील आप उस वक्त देख रहे होंगे। तो चांदनी के इंस्टाग्राम पे अराउंड 50,000 फॉलोअर्स हैं और इनका यूट्यूब अकाउंट भी है, दैट इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। तो सबसे पहले चांदनी, हाउ डिड यू स्टार्ट? या टचवुड। सो हाउ डिड यू स्टार्ट? ये जर्नी शुरू कैसे हुई? वो पहली रील जो आपने बनाई थी, कैसे बनाई, क्या दिमाग में आया, कैसे वो पूरा प्रोसेस था? I started with YouTube. ओके। I think when I was 16 or 17. Yeah, I think I was 16. तो मैं बस रैंडम ऐसे ही फोन का फ्रंट कैमरा ऑन किया और मैंने मेरी दूसरी वीडियो वायरल चली गई थी एक्चुअली यूट्यूब पर। और मैंने बना दिया और डाल दिया। और फिर थोड़े दिन बाद में मैं देख रही हूँ कि अच्छा लोग देख रहे हैं। पहले इनिशियली ऐसा होता था कि आप सिर्फ अपने ही दूसरे दूसरे अकाउंट से देखते हो और खुद ही लाइक करते हो और खुद ही ऐसे देखते हो कि अरे वाह मैं यूट्यूब पे हूँ। बाद में पता चला कि अरे ये तो दूसरे लोग भी देख रहे हैं, वेरी नाइस। सो आई थिंक वहां से, बट आई वाज नेवर कंसिस्टेंट, क्योंकि मेरी इन एंड ऑफ एग्जाम आती रहती है। अभी भी वापस मेरी एग्जाम है, तो मैं थोड़ा वापस ब्रेक लेने वाली हूँ। सो इसी वजह से थोड़ा मैं कंसिस्टेंट नहीं रही। बट हाँ, रील्स ऐसा हुआ कि मैंने आलिया भट्ट का वो वाला डाला था कि आलिया भट्ट इन विकी कौशल एंड कटरीना कैफ वेडिंग, और वहां से इट टुक ऑफ। ओके, सो दिस इज वेरी रीसेंट। या दिस इज वेरी रीसेंट। तो जब आपका पहला वीडियो वायरल हुआ, कैसे पता चला कि उफ वीडियो वायरल हो गया है? वो नोटिफिकेशंस फोन पे आने लगे, व्हाट वाज दैट फीलिंग? वो पूरा थॉट प्रोसेस क्या था आपका उस समय? जैसे मैंने आपको बताया, मेरा जो मैंने यूट्यूब पे सेकंड वीडियो डाला था वो ही वायरल हो गया था। इट रीच समवेयर अराउंड लाइक 3 मिलियन और समथिंग, मोर देन 3। तो मतलब हाँ, नोटिफिकेशन आ रहे थे, सब लिख रहे थे कि अरे वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। और मैं दिख भी तभी बच्ची थी, तो सब बच्चा बच्चा करके बुला रहे थे, आई मीन ऑफ कोर्स। बट हाँ, ये बहुत नॉर्मल था। ऐसे मतलब कुछ ऐसा ही था कि हाँ, मतलब था इनिशियली था कि लाइक ओ वाओ 3 मिलियन व्यूज, लाइक दैट्स ग्रेट। बट हाँ, इट वाज लाइक कि नाइस, दिस इज गुड। You write your own script and then you mimic it, कैसे वो पूरा प्रोसीजर रहता है? और उसके बाद चाहे दया बहन हो, चाहे मारवाड़ी बहू हो, चाहे आलिया भट्ट हो, इट इज सो रियल एंड सो टू द पॉइंट। वो कैसे कर लेते हो? So my process of mimicry is very different. तो I don't choose कि मैं इसकी मिमिक्री करूंगी, it happens to me. It's a very scary Okay. process, बताने जाऊं तो। अभी जैसे मैं recent example देती हूँ, मैं गंगूबाई देखने गई थी मेरी फ्रेंड के साथ में। So usually मैं जब भी कोई मूवी देखने जाती हूँ, स्पेशली आलिया भट्ट की, I prefer I go alone. I'll tell you why. So जैसे ही मूवी खत्म हुई, हम बाहर निकले, मैंने ऑटो पकड़ा ना। अब ये बहुत सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है, पता है मेरा। मैं ऑटो भी ऐसे ही रोक रही हूँ, अरे रुक जाना राजा, जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? So this is a very subconscious process. उसको समझ में आ रहा है कि हाँ, इसमें आत्मा घुस गई है। It's legit that way. या आई वॉज अबाउट टू आस्क यू दिस कि क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं पूरा कैरेक्टर जो है वो घुस चुका होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके बात करने के तरीके में, आपके कई बार आपका शायद सोचने का तरीका भी उस कैरेक्टर जैसा हो जाता होगा। एंड देन इन रियल लाइफ यू आर चांदनी, एंड वो चांदनी और आलिया को बैलेंस करना कितना डिफिकल्ट होता है, एंड हाउ डू यू मैनेज दैट? Mostly
जैसे गंगूबाई मैंने 4 बार देखी है, तो हाँ मतलब थोड़ा कुछ दिन तक वो ऐसे हाई रहता है मूवी का, उसके बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है। बाकी मैं मोस्टली आलिया नहीं रहती हूँ, मैं मोस्टली मारवाड़ी बहू या दया या और कोई एकदम रैंडम कैरेक्टर वो सब रहती हूँ। इसलिए जब मुझे लोग बोलते हैं ना कि आप सिर्फ 1 या 2 की मिमिक्री करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं 1 या 2 की नहीं, आप 1 या 2 को जानते हो। मैं बहुत लोगों की मिमिक्री करती हूँ बट आप उनको जानते नहीं हो। तो या तो बचपन से मिमिक्री करने का, एक्टिंग का ये सारा शौक था या रिसेंटली ही? बचपन से। रोड पे जो वेंडर्स घूमते हैं उनकी मिमिक्री करना, स्कूल में टीचर्स की मिमिक्री करना, सबकी मतलब सबकी कुछ ना कुछ ऐसे कोई ना कोई जेस्चर, कोई एक्सप्रेशन उठा के पिकअप करके ना आई टू इमिटेट दैट। पहले तो इसको वही होता था कि पहले बोलते थे कि अरे नकल नहीं करते, ऐसे लोगों की नकल नहीं करते, मजाक नहीं बनाते। हाँ मजाक, दैट्स रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग। आज भी लोगों को कभी कभी लगता है कि नहीं यू नो यू शुड नॉट डू दिस, अरे बट हाँ फिर धीरे धीरे करते करते आई थिंक बाद में मूवीज देखा, सीरियल देखा, तो बहुत सारे, मैं इतने सीरियल देखी थी बचपन में, मुझे याद है मेरा फिक्स टाइम होता था 7:30 से लेके 11 बजे तक मैं सारे सीरियल ऐसे बिंज वॉच करती थी, एक सोनी पे और सब पे, सबकी मिमिक्री लाइंस। तो यू लव डूइंग इट बचपन से। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। आलिया भट्ट इज गेटिंग मैरिड, ठीक है? तो चलो दया बहन वो आलिया भट्ट का लहंगा सेलेक्ट करें, कैसे करवाएंगे? दया बहन आलिया भट्ट का लहंगा सिलेक्ट कर रही है। एक तो वेयरिंग दिस अटायर एंड डूइंग दया बहन इज ओके। तो देखो दया बहन बोल रही हूँ, जय जिनेंद्र बेटा कैसे आप? मुझे बढ़िया बढ़िया। चलो तो कैसा है, अभी लहंगा लेने का है, तो आलिया भट्ट बोलते आपको कैसे? मुझे ना मनीष मल्होत्रा, मुझे करीना कपूर वाला डिजाइनर लहंगा चाहिए। देखो बेटा मेरी बात सुनो छेना, वो लहंगा आप किसी और के लिए रहने तो आपके लिए मैं नया लहंगा लेके आऊंगी। सुंदर वीरा पता है वो इतना सा ना, उसने गुजराती का लहंगा लिया था ना, उनमें से एक ले लो, हमारे दुकान में पड़ा है टप्पू के पापा की दुकान। नहीं मैं थोड़ा ब्रांड कॉन्शियस हूँ, तो मैं वही लहंगा पहनना प्रेफर करूंगी। आप बेटा जबरदस्त लहंगा, एक बार पहन के तो देखो, ये देखो मैं आपको नहीं 1 मिनट देखो, ये देखो कितना घेर वाला लहंगा है, ये देखो चारों बाजू लगा है कि नहीं, ऐसे बूटी वर्क किया है कि नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, दिस वाज वेरी इम्प्रॉम्प्टू। और अच्छा, आई वाज गोइंग थ्रू फ्यू ऑफ योर मैसेज, मतलब आपके रील्स पे कुछ कमेंट्स आई वाज गोइंग थ्रू, तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी आवाज को लेकर के कि क्या आपकी आवाज आलिया भट्ट जैसी ही है और इट इज इजी फॉर यू टू यू नो मिमिक इट दैट वे, लेकिन बिकॉज आई एम इंटरव्यूइंग इट और मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपकी नेचुरल आवाज में मैं बात कर रही हूँ, तो वो बहुत नेचुरल आवाज है, आप उसको चेंज करते हैं, आप उसको आलिया, कभी आलिया की आवाज, कभी मारवाड़ी बहू, कभी दया बहन, उस तरीके से मॉड्यूलेट करते हैं। अभी यू वर डूइंग दोनों कैरेक्टर्स एक साथ, तो ये कितना डिफिकल्ट होता है? अब नहीं है क्योंकि मैं लगभग एवरीडे आई प्रैक्टिस इट, एवरीडे यू नो, इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू प्रैक्टिस। अगर कोई जाके पहला वीडियो देखेगा जो मैंने डाला है इंस्टाग्राम पे, जब मैंने व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, आई एम इमिटेटिंग आलिया 10 साल से। एंड हाउ ओल्ड आर यू? I'm 22 right now. Oh, it's been so long you have been doing this. Yeah. Very nice. I think अब 10 साल होने वाले। हाँ तो मतलब वाली चीज है, तो ऐसा नहीं आप पहली वीडियो जाके देखोगे तो आपको लगेगा नहीं आलिया भट्ट नहीं है, तो वही वाली चीज है, इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू प्रैक्टिस, वही चीज है। एंड स्विच करने में हाँ आपके थ्रोट पे थोड़ा सा ऐसे होता है, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर थ्रोट। करेक्ट। तो जब आप कोई कैरेक्टर प्रैक्टिस करते हो, जब आप कोई रील बनाते हो, तो उससे पहले यू डू योर स्क्रिप्टिंग एंड देन आपको पूरा वो कैरेक्टर प्रिपेयर करना होता है, तो रिहर्सल्स भी करते हो? कितने बार आप उससे पहले रिहर्स कर लेते हो उस कैरेक्टर को? रिहर्स नहीं, आई स्विच ऑन द कैमरा एंड देन आई टेक्स एंड टेक्स, तो बाद में मुझे जब लगता है कि हाँ ये परफेक्ट टेक आया है तो मैं रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि रिहर्स करते करते टाइम अगर कुछ परफेक्ट निकल गया तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा, तो इसलिए मैं कैमरा चालू रखती हूँ और फिर देन आई गिव टेक्स एंड फिर वो आ जाता है, देन आई एम लाइक अरे सॉर्टेड, ये आ गया, मिल गया। एंड द वर्स्ट मैसेज यू हैव एवर रिसीव्ड अभी तक, जब से आप वायरल हुए हो? बेस्ट मैसेज? और ऑब्वियसली इंस्टाग्राम की दुनिया ही ऐसी है कि आपको अच्छे बुरे सब तरीके के मैसेजेस आते हैं, सो व्हाट वाज दैट वर्स्ट एंड द बेस्ट मैसेज?
बेस्ट मैसेज तो यार बहुत सारा प्यार मिल रहा है जेन्युइनली, एंड आई एम सो थैंकफुल एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि लाइक सीरियसली थैंक यू सो मच यार। आप सब इतना प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी में यार बहुत सारे बेस्ट मैसेजेस हैं यार, बट आई थिंक आई कांट से एक बेस्ट मैसेज, बट हाँ अभी ये कि हाउ डू यू डू इट सो एप्ट, ऐसे लगता है कि आलिया भट्ट की आत्मा इसमें आ गई है। हाँ वो तो बहुत रियल है एक्चुअली। हाँ कि विच इज ट्रू। और वर्स्ट मैसेज मुझे रिसेंटली अभी यही लगा था कि किसी ने कहा था मुझे कि इट्स लक। हाँ तो मुझे वो ऐसा लगा था कि अरे do you think 10 years imitating her and getting her response finally after 10 years is luck? Then I don't think it's luck. ऐसे मैसेजेस चांदनी आपको अफेक्ट करते हैं, हाउ डू यू डील विद इट? क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव गिवन 10 years ऑफ योर लाइफ, आपने खुद को तराशा है। आप जब जैसे आज हो, आप डे 1 में ऐसे नहीं मिमिक करते होगे आलिया को या किसी भी कैरेक्टर को, फॉर श्योर। सो जैसे आप आज हो, जैसे आप कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करते हो, दैट इज योर हार्ड वर्क क्लियरली एंड अनडाउटेडली। लेकिन जब इस तरीके के मैसेजेस आते हैं तो क्या कहीं ना कहीं आपको परेशानी होती है? ऑब्वियसली बुरा लगता होगा। देन हाउ डू यू डील विद इट? I tell रोहन रोहन ये क्या है, ये ऐसे क्यों लिख रहे हैं लोग मेरे को। फिर रोहन ने मुझे एक बहुत खूबसूरत चीज बोली कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे ना, पीछे से लोग ऐसे टांग खींचेंगे, तो समझ जाना कि जब लोग टांग खींच रहे हैं तुम आगे बढ़ रहे हो। So it's as simple as that. Otherwise, I'll call my friend Vishal. He'll give the best advice. तो वो सीधा वो बोलता है कि हाँ उसको वो लक है तो है, क्या करने का, वो लक है तो है, बोल बोल उसको बिंदास बोल। So I mean हाँ I have people around me जो मुझे बताते हैं कि chill, relax. Correct. So chill and relax. जो बोल रहे हैं बोलने दो। चलो एक और इंटरेस्टिंग चीज आपसे करवाते हैं चांदनी। मारवाड़ी बहू इज गिविंग एडवाइस टू रणवीर, क्योंकि शादी हो रही है उनकी, तो वो उन्हें एडवाइस दे रही है कि अब शादीशुदा जिंदगी में कैसे सारी परेशानियों से डील करना है। मारवाड़ी बहू क्या एडवाइस देंगी रणवीर को? Oh God. मारवाड़ी बहू क्या एडवाइस देगी? नहीं से मैं आपको बताती हूँ क्या। सबसे पहले तो कैसे ना इसके पापा बहू बेटे ऐसे बोले तो चौको को लगा है कि नहीं रणवीर बेटा हमारी बात मानो थे तो आप ना ये अभी जो आप एक के साथ में अभी बहुत अच्छे आप दोनों की जो जोड़ी है ना बहुत अच्छी लग रही है। आप ना अभी ये जो आपने डिसाइड किया ना, मतलब अभी आप लोग परिवार में शादी कर रहे हो ना, वो आपने बहुत अच्छा डिसाइड किया, आप लोग वही करो। क्योंकि बाहर ये लोग इटली में जाके शादी करते कितना पैसा खर्च हो जाता है और कितना सारे मेहमान, फिर उन सबका फ्लाइट का आप दोगे, सबका अच्छा नहीं लगेगा ना, अच्छा कौन लगे। आप एक काम करो, आप ये अच्छा कर रहे हो, आप ये जो और हनीमून के लिए भी आप यही कहीं देख लो ना, सस्ता पड़ जाएगा आपको, बहुत सस्ता पड़ेगा। करेक्ट, नहीं तो राजस्थान आ जाओ, बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। वेरी नाइस, उदयपुर चले जाओ आप। वेरी नाइस, वेरी वेल डन चांदी। सो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स नाउ? क्या करना है आगे career wise, and then how do you plan your things? So currently I am in my law final year. मुझे लगता है जब आप प्लान करते हो ना तो आप यूनिवर्स को रेस्ट्रिक्ट करते हो। और जिंदगी आपको पता है, हम सब ने कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने प्लान किया होगा कि हम 5 साल बाद ये करेंगे, वो फिर कोविड जब लगा सब घर में ही बैठे थे, सब प्लान साइड में रह गए। सो आई डोंट रियली लाइक टू प्लान स्टफ। हाँ छोटी छोटी चीजें जो है वो मैं प्लान करती हूँ, बट ऐसे फ्यूचर प्लान करना इट्स जस्ट लेट द यूनिवर्स शो द मैजिक, ऐसा मुझे लगता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, आप उसको प्लान करके रेस्ट मत कीजिए, पुट इट ऑन द यूनिवर्स एंड जस्ट लीव इट, इट विल हैपन। तो मैं सिर्फ अपनी रील्स प्लान करती हूँ, बाकी मैंने सारा कुछ यूनिवर्स पे छोड़ा हुआ है। बाकी सब यूनिवर्स पे छोड़ा हुआ है। अपना काम, जीवन क्षणभंगुर है बहुत ज्यादा, आपको नहीं पता नेक्स्ट मिनट क्या होने वाला है। सो देयर इज नो पॉइंट, आई मीन आई फील देयर इज नो पॉइंट ऑफ रियली हैविंग लाइक बिग प्लान्स। I think that way. Okay, so actually in Instagram की, सोशल मीडिया की दुनिया इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, और हर दिन कोई ना कोई कंटेंट क्रिएटर अपना कंटेंट पोस्ट करने का प्लान करता है या फिर अपना एक अकाउंट बनाता है, एंड द एल्गोरिदम रियली सक्स समटाइम्स। एंड देन नॉट टॉकिंग अबाउट यू, बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो इसको इतना सीरियसली ले लेते हैं कि एंजाइटी हो जाती है, एंड देन
वो अपने करियर प्लान्स इसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं। सो आप उन लोगों को क्या एडवाइस करना चाहोगे जो कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में कदम रख रहे हैं, स्पेशली मिमिक्री करना चाहते हैं और आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और एक्टिंग करना चाहते हैं? सो व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू दोज कंटेंट क्रिएटर्स? यार पेशेंस, हार्डवर्क, पेशेंस, ये चीज बहुत जरूरी है। होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, बट पूरा इस पे डिपेंडेंसी रखना इज, आई डोंट थिंक इज राइट। देयर शुड डेफिनेटली बी समथिंग, यू नो, जैसे मैं खुद ने मैंने कहा मैं आपसे लॉ कर रही हूँ, मैं फाइनल ईयर में होने वाली, खत्म, एग्जाम आ रही है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ अभी। बट हाँ, थोड़ा एक वो बैकअप प्लान आई फील होना ही चाहिए डेफिनेटली। आपके माइंड में एक वो प्लान होना चाहिए कि यू नो व्हाट इफ दिस डजंट रियली वर्क्स आउट, मैं वापस वेयर विल आई गो, फॉल बैक मेरा क्या होने वाला है। नहीं है तो भी कोई बात नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। आई थिंक नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप बहुत पैशनेट हैं तो कोई बात नहीं, लगने तो जितने साल लग रहे अगर डोंट हैव बैकअप प्लान। सो वो भी एक चीज है, सबके अलग अलग तरीके होते हैं, बट आई फील लाइक आई वांट टू प्ले इट वेरी सेफ। So इसलिए I always have 2-3 backup plans, if not this then this. So I'm also like a wedding host now. ये मैंने नया नया शुरू किया है, मेरे को बड़ा मजा आता है फैमिली के साथ में ऐसे घुल मिल जाना, तो बुलाओ मुझे अपने संगीत में। मेरे साथ में आलिया भट्ट भी आएंगी, दया बिन भी आएंगी, सब आने वाले हैं संगीत में। So yeah, I mean I love it. So there has to be, अगर मीडिया में आपको कुछ करना है तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इफ नॉट सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, एक्सप्लोर करो, जितना आप एक्सप्लोर करोगे ना, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि स्टिक टू वन थिंग, डोंट। आई फील जितना आप एक्सप्लोर कर सकते हो उतना एक्सप्लोर करो, क्या क्या आप कर सकते हो, चैलेंज योर लिमिट्स। चांदनी की एडवाइस तो यही आपने सुना कि काम करते जाइए, बिकॉज कभी ना कभी आपका कंटेंट हिट करेगा ही। तो आपको कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव थॉट्स जो है वो रखने बहुत जरूरी है। स्टार्ट लाइक 30 मिनट निकालो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो और देखो कि क्या ट्रेंड चल रहा है, उसमें आप अपने कंटेंट को कैसा ट्विस्ट ला सकते हो। यू नो, अगर आप मिमिक्री कर रहे हो या कुछ कर रहे हो या जो भी आप कर रहे हो, उसमें आप अपना एक ट्विस्ट कैसे ला सकते हो। केस लड़ना हुआ कोर्ट में, एंड देन एज अ चांदनी नहीं है जी, लड़ने का मन हो गया बस, तो फिर आप किस कैरेक्टर की तरह वहां पर जो है कोर्ट में खुद को प्रेजेंट करें? तो कोर्ट हो जाएगा, वो मैं कर ही नहीं सकती, वहां पे मुझे जो है चांदनी की जैसे ही लड़ना पड़ेगा। वहां मेरी आलिया भट्ट की मिमिक्री और दया भाभी की मिमिक्री नहीं, वहां नहीं चल सकता, जज के सामने कुछ नहीं। कोई बात नहीं, चलो मान लेते हैं कि किसी के सामने आपको दलीलें पेश करनी है जी, कोर्ट में नहीं, कहीं पर बाहर आपको खुद को सही प्रूव करना है, अपने पॉइंट्स रखने हैं, तो कौन सा वो फेवरेट कैरेक्टर है आपका जिसकी तरह आप वहां पर उस सिचुएशन से डील करेंगे? आई थिंक किसी को कन्विंस करना है तो बच्चे बड़े अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं। आई फील लाइक कोई भी छोटा बच्चा बन के प्रोबेबली। कैसे? कुछ भी है ना, आप जो है ना मेरी ये जो मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, ये डिफेमेशन नहीं है, इस पे ना जबरदस्ती आप लोग ये चार्जेस मत लगाओ, नहीं हुआ ये डिफेमेशन, क्यों लगा रही हो, कब से बोल रहा हूँ। रियली नाइस। तो चांदनी अलग अलग कैरेक्टर में जब बात कर रही होती है ना, तो सच में ऐसे लगता है कि वो वही कैरेक्टर जो है उनके अंदर घुस गया है। वो लगता ही नहीं है कि अगर आप चांदनी से कभी मिलो या इनके रील्स देखो तो आपको लगेगा आलिया भट्ट, oh she's so much like Alia Bhatt, Daya Ben, oh she's so much like Daya Ben, and then Marwadi Bahu is a different character, and then she is doing a different character as a child. तो अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स चांदनी प्ले करती हैं। We wish you all the best for your future, Chandni. Thank you so much for joining us today. Thank you so much for having me, and thank you so much, आपने इतने अच्छे से इंटरव्यू लिया यार, thank you so much for being a lovely host. Thank you, bye bye, take care.